हद हो गई। वो बेवकूफ वहां इश्कबाजी में मसरूफ होगा और हम यहां इंतजार में बेचैन हो रहे हैं। अब्बा हुजूर, हमें यहां देखकर परेशान हुए या चौंके? जी चौंक गए अब्बा हुजूर। शुक्र है आज आपके साथ कोई हम प्याला नहीं है। हमने फिजूल के दोस्तों को यहां आने से मना किया है। ये सुनकर हमें खुशी हुई। सिर्फ एक ही दोस्त को करीब रखते हैं, हमारे बचपन का दोस्त। हम जानते हैं बदरुद्दीन दिलगीर बहुत ही सीधा साधा सा इंसान है, मगर याद रखो, किसी बेवकूफ आदमी को किसी खास काम से भेजना कभी कभार खतरनाक भी साबित हो सकता है। गुस्ताखी माफ अब्बा हुजूर। यही नसीहत देने तशरीफ लाए थे या कोई और जरूरी मसला है? बहुत अहम नहीं, बस यही कि शेर शाह का खानदान हमारे जन्नत मकानी वालिद और हमारे लिए काफी परेशानी का बायस बनता रहा है। सुना है उसी खानदान के कई अफराद फिर से सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने उनके इलाके की तरफ शिकार का इरादा किया है। हमें यकीन है कि हमारी ताकत और फौजी दस्ते देखने के बाद वो कोई गलत कदम उठाने की जुर्रत नहीं करेंगे। तो क्या हम कश्मीर के रास्ते की तामीर को रोककर आपके साथ चलने की तैयारी करें? ये जरूरी नहीं होगा। खाने खाना और अली कुली खान हमारे हमराह होंगे। हमारी गैर मौजूदगी में आप हुकूमत की बागडोर संभालेंगे। मिर्जा गयास बेग के फर्जंद अबुल हसन इस काम में आपकी मदद करेंगे। हम जहां पनाह की इज्जत अफजाई के लिए शुक्रगुजार हैं। अब्बा हुजूर, आप बिहार की तरफ कब रवाना होंगे? जैसे ही सफर के सारे मंसूबे तैयार हो जाएंगे। कम से कम 1 महीना और लगेगा? उम्मीद है उस वक्त तक कश्मीर का रास्ता भी तैयार हो जाएगा। इंशाअल्लाह। दिलगीर कहां मर गया? अच्छा हुआ जो आते हुए मैंने पहरेदारों को देख लिया। अगर भूले से अंदर आ जाता तो क्या हाल होता मेरा। ज्यादा कुछ नहीं, खाल खिंचवा दी जाती। शुक्र है अल्लाह का। सब खैरियत तो है साहिब आलम? ये हाँ सब खैरियत है। तुम बताओ, दिलाराम को यकीन दिलाने में कामयाबी मिली? जी साहिब आलम, एक हद तक। क्या मतलब? दिलाराम इस सिलसिले में मेहरुनिसा से बात करने में घबराती है। क्यों? वो कहती है कि मेहरुनिसा एक खुद सर और खुद मुख्तार लड़की है। उसके जज्बात का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। लेकिन ऐसा करना ही होगा। हम जानते हैं मेहरुनिसा के दिल में हमने जगह बना ली है। दिलाराम भी यही समझती है। तो फिर उससे बात करने से क्यों घबराती है? आपकी भलाई के लिए साहिब आलम। वो ये समझती है कि मेहरुनिसा की चाहत आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। उसकी फिक्र हमें करने दो। वो आपकी बीवी मानबाई से बहुत डरती है। इसका मतलब है उसने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया? नहीं साहिब आलम, इनकार तो नहीं किया है, बल्कि उसने एक तरीका बताया है। कैसा तरीका? शाही बाग में शहंशाह ने नए किस्म की अंगूरों की बेलें लगवाई हैं। अंगूर? हमारी बातों का अंगूरों से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है।
आपकी नूरे नजर को अंगूर बहुत पसंद है। दिलाराम उसे बेले दिखाने के बहाने बाग में लाएगी। आपको किसी तरह वहां पहुंच जाना है, बस आगे आपकी किस्मत। दिलाराम मेहरुनिसा को कब लेकर आएगी? उसकी खबर हमें पहले मिल जाएगी। हमें उस घड़ी का बेचैनी से इंतजार है। चलिए अब्बू, एक दारा और लगाते हैं। बेटी, तुम्हारा अब्बू थक गया है, आज के लिए बस काफी है। मेहरू, तुम्हारे अब्बू पहले जैसे जवान नहीं रहे। मेरे साथ वो भी बूढ़े हो चुके हैं। बेगम साहिबा, आप अपना बुढ़ापा मुझ पे मत ला दिए। मैं जवान था और जवान हूं। आप अपनी बात कीजिए। शहंशाह नए नए तजुर्बे करते हैं। कलमदारी से अंगूरों की नई नई फसलें पैदा करते हैं। हमने भी काबुल में कलमदारी का फन सीखा है। आओ, जहां पना की फनकारी का नमूना अपनी आंखों से देखो। आओ। झाड़ियां बहुत फैल गई हैं, उन्हें तराशना जरूरी है। कल तक ये काम हो जाएगा साहब आलम। अंगूर की बेलों का क्या हाल है? आप खुद ही चलकर अंदाजा कर लें साहिब आलम। वाह, इतने बड़े और खूबसूरत अंगूर पहले कभी नहीं देखे। शहंशाह ने इन्हें अनाबे शाही का नाम दिया है। बहुत सही नाम है, अनाबे शाही यानी बादशाही अंगूर। या अल्लाह, साहिब आलम, साहिब आलम इसी तरफ आ रहे हैं। हाँ, दिलाराम, दिलाराम। हम मलिका-ए हुस्न की खिदमत में सलाम पेश करते हैं। न जाने हमने कितनी मुश्किल घड़ियां काटी हैं इस हसीन पल के लिए, इस चेहरे की एक झलक के लिए। वो चेहरा जिसने हमारा चैन करार चुरा लिया है। आपकी इन बातों का हम पर कोई असर नहीं होता। हम सच कह रहे हैं, हम तुम्हारी नीली आंखों के गहरे समुद्र में खो चुके हैं। जो इतनी आसानी से खो जाते हैं, उनके इरादे कभी मजबूत नहीं होते। हमारे इरादे बहुत मजबूत हैं और नेक भी। हम तुम्हें मरते दम तक चाहेंगे। न जाने कितनी मासूम लड़कियां इन बातों को सुनकर बेहाल हुई हैं। हमने आज तक अपने जज्बात किसी पर जाहिर नहीं किए हैं। अंबेर की राजकुमारी को भी नहीं। वो हमारी बीवी है। और आपको बीवी के अलावा कोई ऐसी भी चाहिए जो आपकी फुर्सतों को बहला सके, आपकी तन्हाई बसा सके। क्यों हमारे दिल को चोट पहुंचा रही हो तुम? जितनी मोहब्बत हम तुमसे करते हैं, शायद अपनी जिंदगी से भी नहीं करते। आपकी जिंदगी तो हुकूमत की अमानत है साहिब आलम। हमें हुकूमत से ज्यादा अजीज तुम्हारी मोहब्बत है।
तख्त तो ताज खो बैठेगा साहिब आलम। अगर शहंशाह को इल्म हो गया कि आप एक नाचीज लड़की के इश्क में अपना दिल खो बैठे हैं। मोहब्बत के लिए जिंदगी और हुकूमत दोनों कुर्बान हैं। सोच लीजिए, अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर तुम हमारे साथ हो तो हम किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार हैं।